पाकिस्तान के पड़ोस में एक नई बिसात बिछ चुकी है और भारत में ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान को साफ नजर आ रहा है कि उसके पास मात के अलावा और कोई रास्ता बचेगा नहीं। इस एक तस्वीर ने पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। इस तस्वीर ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। दुबई में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर खान मुतक्की की इस मुलाकात ने पाकिस्तान की सारी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई इस मुलाकात ने पाकिस्तान का सारा गेम खराब कर दिया है। तो हुआ कुछ यूं है कि भारत ने अचानक अपनी अफगानिस्तान पॉलिसी में बदलाव कर लिया है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर और तालिबानी लीडर मौलवी अमीर खान मुतक्की के बीच 8 जनवरी को दुबई में एक मीटिंग हुई है और यही मुलाकात पाकिस्तान को परेशान कर रही है। पाकिस्तान को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारत कुछ ऐसा भी कर सकता है। पाकिस्तान के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जरा ये तो बता दूं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई इस मीटिंग में आखिर क्या हुआ जिससे पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लगी है और इतनी ज्यादा खलबली हो रही है उसे। दुबई में हुई इस मीटिंग की तस्वीरें ही बता रही हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों की एक नई शुरुआत होने जा रही है। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों की तरफ से स्टेटमेंट भी जारी किए गए। सबसे पहले मैं आपको भारत का बयान दिखाता हूं। यह है भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज। देखिए क्या क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है द टू साइड्स डिस्कस्ड वेरियस इशूज पर्टेनिंग टू बायलैटरल रिलेशंस एज वेल एज रीजनल डेवलपमेंट्स। यानी दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अगला पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है कि भारत के विदेश सचिव ने भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक दोस्ती और दोनों देशों के लोगों के बीच के जुड़ाव पर बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत वहां विकास से जुड़े काम करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के मानवीय कार्यक्रमों की सराहना की और इसके लिए भारत को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही वहां भारत के चलाए जा रहे कार्यक्रमों को भी आगे जारी रखने के साथ साथ भविष्य के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी शामिल होने पर वो विचार करेगा। अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट पर भारत ने हेल्थ सेक्टर के साथ साथ रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन में मदद करने का भी फैसला किया है। भारत और अफगानिस्तान ने खेल, खासतौर पर क्रिकेट सहयोग को और मजबूत करने पर भी बात की है। दोनों पक्षों के बीच मानवीय सहायता के लिए आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल पर भी सहमति हुई है। इसके अलावा अफगानिस्तान ने सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर भी भारत को भरोसा दिलाया है। दोनों देशों ने समय पर बातचीत करते रहने पर भी सहमति जताई है। वहीं अफगानिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में भारत को इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण और मजबूत खिलाड़ी बताया है। भारत को उसके मानवीय मुद्दों को लेकर अफगान सरकार ने धन्यवाद भी दिया है। इसके साथ साथ आपसी कारोबार बढ़ाने, चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल पर भी बातचीत में सकारात्मक संदेश की बात की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुलाकात के बाद ट्वीट कर बताया कि दोनों पक्षों के बीच क्या बातचीत हुई। इसके साथ ये भी कहा कि भारत अफगानिस्तान में मानवीय कामों में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। भारत ने उस दौरान अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 3,000 टन दवाएं, 27 टन भूकंप राहत सामग्री, 40,000 टन पेप्टिसाइड्स, 100 मिलियन पोलियो डोज, 1.5 मिलियन कोविड वैक्सीन, 11,000 यूनिट हाइजीन किट्स, 5,000 यूनिट विंटर क्लोथिंग और 1.2 टन स्टेशनरी किट्स भेजी थी। इसके पहले भारत अफगानिस्तान में डैम से लेकर अस्पताल तक बना चुका है। यहां तक कि अफगानिस्तान को उसने पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाकर दी थी। तालिबान के आने के बाद भारत के रिश्ते अफगानिस्तान के साथ थोड़े ठहर गए। भारत एक लोकतांत्रिक सरकार का हिमायती है और इसी वजह से उसने तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं दी थी। अब पाकिस्तान इसी का फायदा उठा रहा था। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही उसे लग रहा था कि अब वो भारत पर हावी हो सकता है, तालिबान को अपने पक्ष में कर सकता है। कई तो ये भी कहने लगे कि अब तो कश्मीर हमारा हो जाएगा क्योंकि तालिबान कश्मीर लेकर देंगे हमें। लेकिन अफसोस पाकिस्तानी, ऐसा हुआ नहीं।